प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है वो एक चट्टान है और वो आपको भी एक चट्टान के रूप में स्थापित करेगा और आपको सम्मान देगा आपके जीवन में। और परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य तरीके से आपके जीवन में वो दिखाएगा। भजन संहिता अध्याय 40 का 2 यहाँ लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बोलता है कि परमेश्वर ने गहरे गड्ढों से भी निकाल के उसे खड़ा किया। और लिखने वाला लिखता है कि उसके जीवन में वो गहरे दलदल में था, परेशानियों में था, उलझन में था, एक ऐसा दलदल जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। जितना कोशिश कर रहा था निकलने की, उतना उसमें धंसता चला जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे उस दलदल से बाहर निकाला और साथ ही साथ उसे एक चट्टान पर खड़ा किया, जहाँ वो दोबारा किसी परेशानी में ना। हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी आप एक ऐसे दलदल में फंसे हैं, एक ऐसे गड्ढे में फंसे हैं जहाँ से आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण, ऐसे लोग हैं जो शैतान के रूप में आपके सामने खड़े हैं, आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, आपके विनाश के लिए वो लोग युक्तियाँ बना रहे हैं, आपको सता रहे हैं। तो याद रखें कि परमेश्वर आपको इस दलदल से निकाल लेगा और निकालने ही वाला है। हो सकता है कि आप इस समय पारिवारिक समस्याओं से उलझे हुए हैं, आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार का हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य अपनी अपनी चला रहा है, आपके परिवार में एकता नहीं आ रही है, आपसे आपके परिवार के लोग भी नफरत कर रहे हैं और प्रेम नहीं है। और आप उलझन में हैं कि कैसे इस परिवार को संभालूं, कैसे इस परिवार को एकत्र करूं और किस तरह से परिवार में प्रेम और शांति स्थापित हो। तो याद रखें कि प्रभु आपको इस मझधार से निकालेगा और आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आप कर्जों से परेशान हैं और आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी की समस्या है, बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। तो आप भी ये बात समझ लें कि परमेश्वर आपको निकालने वाला है। परमेश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने वाला है, इस दलदल से, इस गड्ढे से निकालने वाला है और आपको स्थापित करेगा सूखे और चट्टान पे, जहां आपके पैरों को मजबूत करेगा और आगे आप हमेशा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। आपके जीवन में धन संपत्ति आएंगी लगातार, आपके जीवन में नौकरी और आगे आपको बरकत मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रभु है और वो अपने लोगों का ख्याल रखता है। आपको दृढ़ करेगा, आपके पैरों को मजबूत करेगा, शक्ति देगा आपको और सामर्थ्य देगा। और हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है या आप खुद इस समय अलग अलग परेशानियों से बीमार हैं, आपके शरीर में अलग अलग परेशानी हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं और आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और आप निराशा में जा रहे हैं। तो याद रखिए कि परमेश्वर आपको इस बीमारी से भी निकाल लेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, आपको परमेश्वर इससे निकाल लेगा, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसने ही सबसे पहले लोगों को चंगाई देना स्टार्ट किया है और वो खुद इन सब चीज़ों में माहिर है। हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह लगातार अपने लोगों को चंगाई देते हैं। तो आपको चंगाई भी मिलने वाली है। साथ ही साथ परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। अगर आप अपने मन में बहुत उदास हैं, दिल में आपके कोई उदासी है, कोई परेशानी है, कोई पुराना दर्द है आपके जीवन में, किसी बात को लेकर आप उलझन में पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करें, क्या करें, और आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा मेरे जीवन का, क्या करूं मैं और क्या ना करूं, तो परमेश्वर आपको भी सुन रहा है। वो आपके हृदय की हर एक धड़कन को जानता है और वो आपको इस सारी परेशानी, समस्या और इस उलझन से निकाल कर आपको एक ऐसा मन देगा जिसमें शांति रहेगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपका भविष्य कैसा है। आपको प्रेम से भर देगा वो और इन सारी परेशानियों से आपको बाहर निकालने वाला प्रभु है। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे जाएं, आपसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि इस समय आप एकांत में चले जाएं, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको बीच में रुके ना। आप प्रार्थना में पूरा ध्यान लगाइए और निश्चय ही परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को आज दूर करेगा। आपकी सारी दिक्कतों को आज से ही वो संभालने लग जाएगा और आपको खड़ा करेगा अपने पैरों पे मजबूती के साथ। आपके दुख तकलीफ़ों को दूर कर देगा और निश्चय ही वो आज आपको इस दलदल से निकालना शुरू कर देगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए और धन्यवाद प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
इस समय प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल है, उन सब के समक्ष प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दर्शाइए। आइए परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा आप आइए प्रभु, और हर एक को इस समय संभालिए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति इस समय, हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा इसी समय हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे परिवारों को घेर ले। इसी समय हर एक भाई बहन पवित्र आत्मा से भर जाए और आपकी उपस्थिति हो प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद करता हूँ इसी समय प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का, और आपके द्वारा दी गई हर एक सुख सुविधाओं का परमेश्वर, हर एक चीज़ों का धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि आपने अपनी उपस्थिति इस समय आगे लगा दी है परमेश्वर, और इस समय आपकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद कि आप हर समय हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए उपस्थित है प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब आपकी आत्मा आ चुकी है और आप परमेश्वर उपस्थित हैं, हर एक की परमेश्वर दुख और तकलीफ पर ध्यान दीजिए प्रभु। अपने हर एक बच्चों पे परमेश्वर इसी समय प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का हाथ रखिए और उन्हें छुटकारा दिलाइए परमेश्वर इस परेशानी से जो भी उनके जीवन में चल रही है। हर एक आपकी पुत्री को परमेश्वर आज़ादी दिलवाइए उनके दुख से प्रभु। तमाम लोग हैं परमेश्वर, आज उनके जीवन से दुख को निकालिए प्रभु, उनके जीवन से पीड़ा को निकालिए प्रभु। परिवारों में परमेश्वर जो इस समय परेशानी चल रही है, स्त्री पुरुष को लेके परमेश्वर आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, जो मनमुटाव हैं, जो परमेश्वर एक दूसरे को दुख देने वाली आत्मा है, उसे आप परमेश्वर इसी समय उखाड़ फेंकिए अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु। इसी समय परिवारों को एकत्र कीजिए प्रभु, उनकी प्रार्थना, उनकी पुकारों को सुनिए परमेश्वर। हर एक भाई बहन के गहरे दिल की परमेश्वर पुकार को सुनो और उन्हें आज़ाद करो परमेश्वर हर एक परेशानी से। इसी समय परमेश्वर परिवारों को एकत्र कीजिए, उनके परिवारों में शांति और सुलह दीजिए प्रभु। आपकी आत्मा और आपका प्रेम रहे। और परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं प्रभु, अलग अलग तरीके से परमेश्वर वो चंगाई चाहते हैं। इसी समय प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु उन्हें चंगा कीजिए। उनके सर पे अपना हाथ रखिए प्रभु और उनके पूरे शरीर से प्रभु बीमारी को दूर निकालिए प्रभु। हर एक बीमारी जो उनके शरीर में है, सर से लेकर पांव तक, आपके पवित्र वचनों और आपके पवित्र अग्नि के द्वारा प्रभु नष्ट हो सके और उनका शरीर फिर से पहले जैसा हो सके, तरोताजा। पूरी तरह से प्रभु ने आज के और अभी आज़ादी दिलवाई है इन बीमारियों से परमेश्वर। इसी समय प्रभु हर एक भाई बहन जो इस समय परेशानी में है, आर्थिक परेशानी को लेके, कर्जों को लेके, पैसों की समस्या को लेके, उनके जीवन में प्रभु अपनी उपस्थिति दीजिए। आप उन्हें नए रास्ते दिखाइए प्रभु, वो तरीके जो सिर्फ आपको पता है खोल दीजिए परमेश्वर, झरोखे, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर अपरंपार बारिश हो सके प्रभु, धन की, संपत्ति की। नए नए परमेश्वर उन्हें रास्ते मिल सकें, उनके बिजनेस में तरक्की हो सके, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें तरक्की मिल सके, प्रमोशन मिल सके, अपने कामों में वो लोग अच्छे हो सके, नए रास्ते खुल सके उनके लिए प्रभु। वो सारे रास्ते आज खोलिए, निकालिए अपने लोगों को प्रभु दलदल से। अपने वचनों के अनुसार आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं प्रभु। इसी समय प्रभु इसी समय हर एक को प्रभु दया कीजिए कि उनके जीवन से जो दुख है निकल सके प्रभु। जो परेशानी है, जो इस समय वो लोग तरस रहे हैं प्रेम के लिए प्रभु, आप उन्हें पूरी तरह से तरोताज़ा कीजिए। हर एक बहन को, हर एक भाई को प्रभु, उनके जीवन में जो दुख है, जो कठिन परेशानी है, जिस दुख और जिस परेशानी को लेके वो अपने हर दिन के जीवन को काट रहे हैं, उनके दिल के अंतर दुख को प्रभु आप जानते हैं। निकालिए प्रभु उन्हें उस दुख से, उस तकलीफ से। आज और अभी आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम इस प्रार्थना को करते हैं। हर एक भाई बहन की मन की, दिल की, अंदर की पुकार को आप सुन रहे हैं प्रभु, और आप जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। इसी समय प्रभु आप उन्हें वो दीजिए, क्योंकि आप सेनाओं के प्रभु हैं। आप अपने लोगों को दलदल से निकालते हैं परमेश्वर, उनके पैरों को मजबूत करते हैं ताकि वो मजबूत होकर खड़े हो सकें और लोग देख सकें उनकी मजबूती को। आप उन्हें चट्टानों पे खड़ा करते हैं जहाँ वो कभी ना डगमगाएंगे, ना किसी दलदल में गिरेंगे प्रभु। वही आशीर्वाद आज हर एक भाई बहन को दीजिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। विश्वास से भर दीजिए आज सबको परमेश्वर, कि वो देख सकें यीशु ही सच्चा चरवाहा है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति का, और धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। हर एक विश्वासी को इसी समय आप अपनी पवित्र आत्मा से भर रहे हैं
और अपने पवित्र वचनों से आप उन्हें सिखा रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार आप दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद कर रहे हैं। प्रभु जो आप पर विश्वास करते हैं उन सब पर प्रभु आपकी महिमा हो रही है। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना के लिए कि आप इसे सुन रहे हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये सब प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन।